हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विटामिन पढ़ेंगे, जो चैप्टर वाइज बायोलॉजी की मैं करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने ब्लड का और हार्मोन्स का और सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। अब आज विटामिन की टॉपिक को कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम विटामिन पढ़ेंगे। आप लोग को पता है, अब सभी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तो इसलिए हम विटामिन को डिटेल में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज कैसिमर फंक ने की थी। किसने की थी? कैसिमर फंक ने की थी 1912 में। कब की थी? 1912 में। और किस में की थी? चावल की भूसी से। चावल की भूसी से एक पदार्थ अलग किया था जो बेरी रोग को ठीक करने में सहायक था। विटामिन की खोज 1912 में फंक महोदय ने की थी और उसने चावल की भूसी से, जो चावल की भूसी होती है, उससे एक पदार्थ अलग किया और उससे बेरी रोग नामक बीमारी जो थी ठीक हो गई। और यह पदार्थ का नाम क्या रख दिए? विटामिन रख दिए। क्या रख दिए? इस पदार्थ का नाम क्या रख दिए? विटामिन रख दिए। और इसके पहले किसने खोज की थी विटामिन की? क्रिस्टियक आइकमैन ने। किसने किए थे? क्रिस्टियक आइकमैन ने खोज की थी। और विटामिन का डिटेल देखते हैं। बीटा हमारे जीवन होता है। विटामिन लाइफ। और एमाइन मीन्स एक रासायनिक समूह है। क्या है? एक रासायनिक समूह है। बीटा जीवन है और एमाइन एक रासायनिक केमिकल समूह है। और विटामिन कार्बन यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय प्रक्रिया में सहायक करते हैं। विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में, लीवर में। विटामिन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के कितने होते हैं? 5 होते हैं। विटामिन कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी एंड सी। जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन है? बी और सी है। और वसा में घुलनशील कौन कौन है? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के। और इसका शॉर्टकट भी याद करते हैं, कीड़ा। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा। और बीसी क्या है? वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन डी के कार्य क्या है? विटामिन डी एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी क्या करता है? एक हार्मोन्स की तरह कार्य करता है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? त्वचा में। और विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। विटामिन के कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। विटामिन ए सी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीबायोटिक तरह कार्य करते हैं। विटामिन ए सी के एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। और टाइप ऑफ विटामिन। अब विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से विटामिन है। विटामिन ए का नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनिन। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। सारे विटामिन के रासायनिक नाम है। ये सारे क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, के, ई, ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ई का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनिन और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन ए। अब विटामिन ए बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, इसको क्या कहते हैं? प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिसंक्रमण विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए को क्या कहते हैं? संक्रमण विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी होती है और क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या करते हैं? वर्णांधता कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णांधता। और क्या होते हैं? जेरोप्थैल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोप्थैल्मिया। और कैरेटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से कौन कौन बीमारी होती है? रतौंधी होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस वर्णांधता कहते हैं। और जेरोप्थैल्मिया होती है और कैरेटोमलेशिया होती है। क्या होती है? कैरेटोमलेशिया। और रेटिना प्रकाश सक्रिय कोशिकाएं, लाइट सेंसिटिव सेल है। क्या है?
रेटिना प्रकाश सक्रिय कोशिकाएं हैं। क्या है? प्रकाश सक्रिय कोशिकाएं हैं जिसे लाइट सेंसिटिव कहते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल है। और रेटिना दो प्रकार की होती है, एक बेलनाकार एक शंकुआकार। कौन कौन सी? एक बेलनाकार एक शंकुआकार। बेलनाकार कोशिकाएं कैसी होती है? मंद प्रकाश में होती है। बेलनाकार कोशिकाएं कैसी होती है? मंद प्रकाश में। और शंकु आकार की कोशिकाएं होती है तीव्र प्रकाश में। क्या होती है? तीव्र प्रकाश में। रेटिना दो प्रकार की होती है, एक बेलनाकार एक शंकु आकार। बेलनाकार है मंद प्रकाश में होती है और शंकु आकार जो है तीव्र प्रकाश में होती है। और विटामिन ए के सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है? विटामिन ए के सोर्स है गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल। एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए का सोर्स क्या है? गाजर है, हरी पत्तीदार, वो गलत मिस्टेक हो गया, पत्तीदार है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इसके स्रोत हैं। अब विटामिन बी के बारे में देख लेते हैं। विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी सी क्या है? जल में घुलनशील है। विटामिन बी जल में घुलनशील है। और विटामिन बी के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। विटामिन बी इतने प्रकार के होते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का नियासिन, निकोटिनामाइड है। और अगला क्या आंसर है? विटामिन बी5 क्या है? पेंटोथेनिक है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी6 पिराडाक्सिन है। क्या है? पिराडाक्सिन है। और विटामिन बी7 क्या है? बायोटीन है और इसको एच भी कहते हैं। क्या है? विटामिन एच भी कहते हैं। विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? एच भी कहते हैं और बायोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। और विटामिन बी9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन बी12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्ट कहते हैं। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, कोटिनामाइड और पैराथायमीन और पिराडाक्सिन, बायोटीन एच, फोलिक एसिड और साइनोकोबाल्ट। इन सब के डिटेल में देख लेते हैं। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। इसमें क्या होते हैं? मसल्स कमज़ोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मसल्स। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है विटामिन बी1 का सोर्स क्या है? मशरूम है, ग्राउंड नट है, मिल्क है, चना है, गेहूँ, दाल, सूखी मिर्च और बीन्स विटामिन बी1 के सोर्स है। क्या है? विटामिन बी1 के सोर्स है। विटामिन बी3 की खोज किसने की थी? एल विजेमन की थी। किसने की थी? एल विजेमन ने की थी। और विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है और स्किन रोग होता है। पेलाग्रा रोग और स्किन रोग होता है और त्वचा संबंधित बीमारी होती है। स्किन रोग क्या है? त्वचा संबंधित बीमारी है विटामिन बी3 की कमी से। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है मांस, गेहूँ, मूंगफली, दूध, खमीर। खमीर को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। खमीर को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। विटामिन बी3 के सोर्स है। विटामिन बी5 को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है? पेंटोजेनिक कहते हैं। पेंटोजेनिक अम्ल है। विटामिन बी5 क्या है? पेंटोजेनिक अम्ल है। और विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है? बालों का सफ़ेद होना। क्या होता है? विटामिन बी5 की कमी से बालों का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि और शारीरिक दर्द होता है विटामिन बी5 की कमी से। और इसकी खोज किसने की थी? विलियम्स ने की थी। इसे किसने की थी? विलियम्स ने की थी 1933 में। कब की थी? 1933 में। विलियम्स ने 1933 में की थी। और इसका सोर्स क्या है? दूध है, मूंगफली है, टमाटर है, खमीर है, यकृत है, अंडा है। कौन कौन से है इसका सोर्स? दूध, मूंगफली, टमाटर, खमीर और यकृति और अंडा है। और अगला है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पिरिडक्सिन। क्या है? पिरिडक्सिन है। पिरिडक्सिन यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी6 जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होती है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होती है और स्किन डिजीज होती है। स्किन डिजीज डर्मेटाइटिस से होती है। डर्मेटाइटिस बीमारी होती है विटामिन बी6 की कमी से। एनीमिया और स्किन डिजीज होता है। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है मांस, अनाज, दूध,
हरी पत्तेदार सब्जी और लीवर। विटामिन B6 के सोर्स है मांस, अनाज, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी और लीवर। और अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन B9 है। कौन है? विटामिन B9 है। विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया और पेचिस होती है। क्या होती है? एनीमिया और पेचिस होती है। इसका सोर्स क्या है? दाल है, यकृति है, सब्जी है, अंडा है, तेल है, दूध है। क्या क्या इसका सोर्स है? इसका सोर्स है दाल है, यकृति है, सब्जी है, अंडा है, तेल है, दूध है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसका कार्य क्या है? फोलिक एसिड का फोलिक एसिड विटामिन B9 का काम क्या है? फोलिक एसिड और DNA का निर्माण करना और जीन का द्विगुणन में भाग लेना। इसके कार्य क्या क्या है? फोलिक एसिड का निर्माण करना और DNA का निर्माण करना और जीन द्विगुणन में भाग लेना। और अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होती है और बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होती है और बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है अंडा है। इसका सोर्स क्या है? अंडा है, मांस है, अनाज है, दूध है, यकृति है, सब्जी है। विटामिन B12 के सोर्स अंडा, मांस, अनाज, दूध, यकृत, सब्जी, हरी सब्जी। और अगली विटामिन है विटामिन C है। और विटामिन B के सारे प्रकार खत्म हो गए, अब विटामिन C आ गया है। विटामिन C। अब विटामिन C के बारे में जानते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स लिंड ने की थी। किसने की थी? जेम्स लिंड ने की थी 1753 में। कब की थी? 1753 में। यह क्या है? पानी में घुलनशील होता है। क्या? या पानी में घुलनशील होता है। विटामिन C। इसके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? स्कर्वी और मसूड़ों से खून निकलना। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलता है। और इसके सोर्स क्या है? खट्टे रसदार फल। इसके सोर्स क्या है? खट्टे रसदार फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला। संतरा, नींबू, आंवला ये सब क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C के सोर्स हैं। और अगला विटामिन कौन है? विटामिन D। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कौन सा नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉन। यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन D वसा में घुलनशील होता है। विटामिन D का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। विटामिन D का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसे कैल्सीफेरॉल नामक हार्मोन कैल्सीटोनिन का निर्माण करता है। कैल्सीफेरॉल हार्मोन कैल्सीटोनिन का निर्माण करता है जो कैल्शियम का नियंत्रित करता है। क्या करता है? कैल्शियम को नियंत्रित करता है तथा पैराथायराइड ग्रंथि में। विटामिन D क्या है? विटामिन वसा में घुलनशील होता है और विटामिन D का निर्माण करता है। विटामिन D का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और कैल्सीफेरॉल हार्मोन जो होता है वो कैल्सीटोनिन का निर्माण करता है और जो कैल्शियम का नियंत्रण करता है किसमें? तथा पैराथायराइड ग्रंथि में। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है और ऑस्टियोमलेशिया होती है। रिकेट्स होती है और क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया होती है। रिकेट्स बच्चों में होता है। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। और इसका सोर्स क्या है? मछली का तेल, यकृति, दूध, सूर्य का प्रकाश और अंडा। क्या क्या है? मछली का तेल, यकृति, दूध, सूर्य का प्रकाश और अंडा है। विटामिन D 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन D2, विटामिन D3 इसको क्या कहते हैं? अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोलियो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और अगले विटामिन है विटामिन D। विटामिन E। कौन सी विटामिन है? विटामिन E है। विटामिन E को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं। और विटामिन D को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन E को क्या क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव विटामिन और ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और यह वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। और इसकी कमी से संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी होती है। क्या होती है? इसकी कमी से संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और इसकी कमी से बांझपन आ जाता है। क्या होता है? बांझपन आ जाता है। इसकी कमी से बांझपन आ जाता है। और इसका सोर्स क्या है? पत्तेदार सब्जियां, मक्खन,
पनीर, अनाज, वनस्पति का तेल। इसके क्या है सोर्स? पत्तेदार सब्जियां, मक्खन है, पनीर है, अनाज है, वनस्पति का तेल है और दूध। और विटामिन, और लास्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। लास्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। विटामिन के को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन का है। क्या है? फिलोक्विनिन है। और इसकी खोज किसने की? डेम ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी। कब की थी? 1939 में डेम ने। और इसकी कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया होता है। और ब्लड क्लॉटिंग होने में हीमोफीलिया होता है। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, विटामिन की कमी रहती है, तो वो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं रुक पाता, उसके ब्लड बहते रहते हैं, वह थक्का नहीं बांध पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है विटामिन के की कमी से। और इसकी कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया होती है। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। हम आप प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।